चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज के रामेश्वर नाथ जी को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। लोगों को सत्ता और राजनीति पर अविश्वास हो गया था, विश्वास टूट गया था और भारत देश की छवि एक पिछड़ू देश की, एक भ्रष्टाचारी देश की, एक अविकसित देश की, एक लोगों के साथ एक साधारण तरीके से भारत के मानवीय के मन में बैठ चुका था कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी ने तुष्टीकरण को धक्का दिखाया, जातिवाद को समाप्त किया, धर्म को सबको एक बराबर देखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लिया और भारत को इस 10 साल में अग्रगणी राज्यों में, देश में खड़ा कर दिया। इस बात को हमको याद रखना। आज भारत पिछड़ू भारत नहीं है, आज भारत अग्रगणी राज्यों में खड़ा, देश में खड़ा है। आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है, आज भारत देने वाला भारत हो गया। ये परिवर्तन हो, ये 2 घटनाओं ने इस बात को साबित कर दिया है कि भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने और सीहोर की जनता ने ये तय कर दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है, अगर कोई आशा की जगह किरण है, चमकता सितारा है, तो वो भारत है, भारत है, भारत। और आपको जानकर और खुशी होगी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 5-7 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर में जापान को पछाड़ कर आज भारत ऑटोमोबाइल में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 3रे नंबर। मुझे प्रदेश का भी और देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा, टीबी की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिससे हमारे बच्चे मुजफ्फरपुर में त्रस्त होते थे, उसकी दवा को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में दवा बनी थी जापान में, 2006 में भारत में आई। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में 2रे नंबर का देश हो गया। 2रे नंबर का। भारत की ताकत को पहचानो। आपके हाथ में जो मोबाइल है, चेक कर लेना। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। इस मोबाइल में लिखा होता था मेड इन कोरिया। इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन ताइवान। इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया।
दे रहा है और आत्मनिर्भर आज हो गया है। आज हेलीकॉप्टर बना रहा है, आज अपने एरोप्लेन बना रहा है, आज स्वदेशी एरोप्लेन फाइटर बन रहे हैं। यह परिस्थिति आप 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको किसी की जरूरत नहीं होगी, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और स्त्रियन में, मोटा अनाज में भारत दुनिया का हब बनेगा, ये भी हम लोगों ने तय किया। मैं ये भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लवली आनंद जी विधायक रही हैं, सांसद रही हैं, आनंद मोहन जी सांसद रहे, विधायक रहे हैं, हमारे जायसवाल जी विधायक हैं, हमारे सब स्थानीय विधायक हैं। इनसे पूछिए, मैं 1993 में पहली बार विधायक बन गया था। 1993 उस जमाने में मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बताता हूं बार बार, मैं बोलता था सुनाओ भाई क्या है खुशखबरी। बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। मैं पूछता था इसका मैं करूंगा क्या? बोलता बताइए किसको दे। मैं कहता था मेरे इलाके में 1 अनाज 100 बीमार, मैं कहां दे पाऊंगा, ये घर तू ही रख ले, ये तेरे को मुबारक। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर बना करके दिए। एक पंचायत में 40-40 मकान, और मकान कैसा? ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन के साथ गैस का सिलेंडर और उसके साथ साथ कोर्टयार्ड। और याद रखिएगा 5 साल बाद आपके यहां सिलेंडर नहीं आएगा। मोदी जी ने तय किया है कि अब गैस भी सस्ती गैस हम पाइप से पहुंचाएंगे और घर तक पहुंचाएंगे। ये घर का मित्रों, मैं आए और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। लवली आनंद जी को चुनाव जिताइए, सिहोर को विकास में जोड़िए। मोदी जी का संकल्प है, और मोदी जी का संकल्प है कि आपका बिजली का बिल अगले 5 साल में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर। उस सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, आपके घर को बिजली उसी से निकलेगी, और जो आपसे खपत नहीं होगा वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चाहिए, ये विकास की योजना है। मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं मित्रों, मैं फेवर में आया हूं तो बड़े फख्र से बोलना चाहता हूं, ये आयुष्मान भारत, यहां जितने विधायक बैठे हैं इनसे पूछना, लवली जी से भी पूछिएगा। 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखा करती थी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो उसका जमीन बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा, वो गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है, कृपया 2 लाख दीजिए, कृपया 1.5 लाख दीजिए, कृपया 1 लाख दीजिए। ऐसी चिट्ठियां आप लिखा करते थे। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और कौन है वो आबादी? गरीब लोग। कौन है वो गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, बेड़ी वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, होटल का वेटर, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा दिया, हर साल।
और मित्रों 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डंके की चोट पर दुनिया को बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है तो वो आयुष्मान भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला। मित्रों, अब एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं, लवली आनंद जी को चुनाव जिता देना, 4 तारीख को मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, कोई भी बहन जो 59 की हो, वो 1 साल बाद 70 की हो जाएगी। जो भी 70 साल से ऊपर का बहन होगी, माता होगी, बुजुर्ग होगा, उसको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का सालाना आयुष्मान भारत में कवर किया जाए। कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, 5 लाख रुपए का उसको हेल्थ कवर मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ 70 साल के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी को हेल्थ का कवर नहीं देती, और मोदी जी 70 साल के बाद के लोगों को 5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से विकास के उनके हेल्थ के लिए दे रहे हैं। मोदी 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 मोदी। आप एक बात बताओ, मोदी जी के राज में बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बात बताओ, हाईवे बने कि नहीं बने? आप बताओ, 4 लेन बना कि नहीं बना? आप बताओ, ये गांधी सेतु बना कि नहीं बना? आप बताओ, याद है पहले घाट, याद है वो LCD घाट, जब आप बच्चा बाबू के जहाज पर चढ़ करके इधर से उधर जाया करते थे। आज पटना के इस तरफ भी सेतु, उस तरफ भी सेतु, विकास ही विकास। बोलो, हर पुल पर, हर नदी के ऊपर पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मोदी जी ने तय किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हम मौलिक विकास पर 1 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए लगा करके विकास को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके का, और आपको खुशी होगी कि ग्रांट इन एड में बिहार को 3 लाख करोड़ रुपए देने का तय हुआ है। 3 लाख करोड़। आप बताइए, अब सीहोर में ट्रेन पहुंचने का इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आपके इलाके से बड़े बड़े नाम रेल मंत्री बने, किसी ने सीहोर की चिंता की थी क्या? आज बजट में बिहार का बजट रेलवे में 9 गुना बढ़ा दिया गया, 9 गुना बढ़ा दिया गया। और बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में, सिर्फ बिहार में 3500 किलोमीटर बन रहा है। ये हाईवे, ये इंटरनेट, देखो मित्रों, याद रखना कांग्रेसियों को, इसके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है, और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बोलो, जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। गुमराह किया था कि नहीं किया था? बोला था कि नहीं बोला था कि ये मोदी टीका है, मोदी टीका है? अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया, और आपको बोलते रहे कि मोदी टीका मत लगाओ। ये गुमराह करने वाले, इन्होंने क्या कहा था?
मित्रों, आज 2 लाख पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर मोदी जी ने बिछा दिए और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और भारत का सामर्थ्य समझो, भारत के लोगों की ताकत समझो, आपकी ताकत समझो कि आज एक सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस देश को इन कांग्रेसियों ने अनपढ़ कहा, वहां के ताकत को देखो कि आज रिक्शा वाला और सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। सब्जी मंडी में बेचने वाला और खरीदने वाला किसान वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये बदलता भारत आज हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, विकास के नए नए आयाम हुए। कभी सोचा था यहां चलती थी ट्रेन जयंती जनता एक्सप्रेस, यहां चलती थी सोनभद्र एक्सप्रेस, आजकल चलती है वंदे भारत। कहीं से निकलो कहीं पहुंच जाओ, सेमी फास्ट ट्रेन। ये बदलता भारत खड़ा है। बोलिए, तो भारत को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बिहार को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अगर बिहार को आगे ले जाना है तो लवली आनंद जी को तीर के निशान पर बटन दबाना है, उसकी तैयारी करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मित्रों, ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी ये मालूम है इनका, इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी जंगल राज दलदल। रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन, जब और जंगल राज। और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं ये तेल बिलावल लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? अरे भैया, मैं बिहार का ही रहने वाला था। तेल बिलावल लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी। अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे? नौकरी, रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। इसको आपको समझना। और ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। सब भ्रष्टाचार में, सब भ्रष्टाचार में, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? यार जोर से बोलो यार, इनकी बेचैनी तो बताओ। कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? और समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? अब बोलो, अंतरिक्ष में 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? और आप बताओ, हवा में हेलीकॉप्टर का, वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो कोयला लिया पाताल से, पनडुब्बी का घोटाला किया समुद्र में, 2G का घोटाला किया अंतरिक्ष में, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया हवा में, चावल का घोटाला किया जमीन में, कोई जगह छोड़ी ही नहीं। आप बताइए लालू जी ने चारा खाया कि नहीं खाया? कचरा खाया कि नहीं खाया? आज नौकरी के बदले जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी देगी है आरजेडी, ऐसी नौकरी देगी। नौकरी के जगह पर गरीबों की जमीन। ये घोटालेबाज। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया?
दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? किया। अभी 1 तारीख तक बेल पर है, फिर जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये जेल और बेल के बीच का रिश्ता है इनका। और मित्रों, एक बात और बता दूं, ये राहुल गांधी है ना, ये संविधान की पुस्तक लेके घूमता है। मैंने कहा पता नहीं तुम आप पढ़े कितने हो, लेकिन कम से कम संविधान तो पढ़ लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। और मोदी जी ने कहा है, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी दलित का, आदिवासी का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का आरक्षण पर डाका नहीं डाल पाएगा। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि इस पे डाका डल जाएगा। अब देखो, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आंध्र प्रदेश में तुमने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 बार दलितों के आरक्षण पर डाका डाला। 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और हाई कोर्ट ने दलितों का आरक्षण बचाया। कर्नाटक में तुमने मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण से 4% का डाका डाला। तुम डालो डाका और फिर बोलो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने देना क्या? आने देना क्या? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां राम विरोधी पार्टियां हैं। क्या है ये? ऐसे लोगों को लाओगे आगे? नहीं। ये राम विरोधी कैसे हैं? सोनिया गांधी की सरकार ने यूपीए के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला और कहा कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसलिए राम काल्पनिक है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि राम जन्मभूमि के केस को जरा टालो, जरा लटकाओ, जरा भटकाओ। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कोर्ट ने राम जन्मभूमि का केस सुलझाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर न्यास में भव्य राम मंदिर बनाया और उसके प्राण प्रतिष्ठा करके ये सनातन विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं। इनका पार्टनर उदयनिधि स्टालिन मद्रास में बोलता है, तमिलनाडु में बोलता है, चेन्नई में बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है सनातन HIV है। ये क्या जाने सनातन क्या है, इनको क्या मालूम सनातन क्या है। लेकिन जब ये बोलते हैं तो राहुल गांधी चुप रहते हैं, सोनिया गांधी आंखें बंद कर लेती है, प्रियंका गांधी कान में रुई डाल देती है। इनको दिखता नहीं है, इनको सुनता नहीं है, इनको बोला नहीं जाता। बोलो ऐसे सनातन विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? नहीं। आने दोगे क्या? नहीं। ये राष्ट्र विरोधी भी है। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आप बताओ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लगाते हैं लोग, वहां नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन है? अफजल वो है जो पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड था। फांसी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और ये शर्मिंदा हो गए कि अफजल हम शर्मिंदा
लोगों के साथ दूसरे दिन राहुल गांधी जेएनयू में जाकर हाथ से हाथ पकड़ कर खड़ा होता है। बोलो ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इनको जवाब दोगे भी नहीं दोगे? देंगे। और ये आजकल एमपी का कैंडिडेट बनाते हैं। जो लोग पार्लियामेंट में अटैक करने वालों को समर्थन दे, उनको ये पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाए। ऐसे लोगों को पहुंचने दोगे क्या? नहीं। पहुंचने दोगे क्या? नहीं। मित्रों, इसलिए मैं आपको बोलने आया हूं कि ये एक तरफ भ्रष्टाचारी, एक तरफ जंगल राज वाले, एक तरफ आरक्षण के विरोधी, एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग, एक तरफ राम विरोधी, एक तरफ सनातन विरोधी, एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी हैं, तो वहीं मोदी जी के नेतृत्व में प्रखर राष्ट्रवाद से देश के हर कण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ लवली आनंद जी को पार्लियामेंट में भेजिए और 5 साल देश के विकास और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।